छंद सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है सुप्रीम कल्टीवेशन। इस सीरीज के बारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको वीडियो के एंड तक पड़ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में डिसाइड करना सीरीज कैसी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीरीज को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग में पहाड़ों के बीच में एक जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लूफी जिम में पड़ा होता है, उससे एक दूसरा कल्टीवेटर जिसका नाम यूही है वो कहता है, लूफी तुम इस फाइट के अंदर मुझसे फिर से हार चुके हो। अगर तुम 10 साल और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और जैसा कि मैंने तुमसे इस फाइट को छोड़ने से पहले कहा था, ये फाइट बहुत ज्यादा छोटी होगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने केवल तुम्हें 3 मूव्स में बुरी तरह हरा दिया है। ये सुनते हुए लूफी फिर से खड़ा होता है और वहां जाने लगता है। बाकी कल्टीवेटर्स कहने लगते हैं, लूफी इस पूरे साल में तुमने यूही को 7 बार चैलेंज किया है और 7 बार तुम उससे बुरी तरह से हारे हो। एक टाइम था जब लोग तुम्हें जीनियस कहते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल कचरा हो, बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जिनशु को अच्छी तरह से भूल जाओ और उस तुम्हारे और उसके बीच में जो भी रिलेशन है उसको भी, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप को तुम नहीं तोड़ोगे तो वो तोड़ देगी। जिनशी भी तुमसे ज्यादा यूही को पसंद करती है, इसलिए तुम्हारा खुद से पीछे हट जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर यूही लूफी से कहता है, लूफी आज जो मैंने तुम्हें सबक सिखाया उसको अच्छी तरह से याद रखना और ग्रीनही को पूरी तरह से भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे जैसे कचरा बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। लूफी इस बार तक कोई भी जॉब नहीं लेता, वो बस चलते अपने घर आ जाता है और घर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी लूफी ठीक तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाता। वो थोड़ी देर में जेल भी गिर जाता है और कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं खुद से कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा। इसी समय लूफी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर लूफी सोचने लगता है, इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ताकतवर है वही सब पे राज करता है। ताकतवर के अलावा केवल वो लोग जिनको जन्म से कोई गिफ्ट मिला हुआ है वही इस दुनिया में राज कर सकते हैं। बाकी बच्चे मेरे जैसे लोग वो तो बिल्कुल कचरा होते हैं। यही सोचते हुए लूफी वही फर्श पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है। लूफी अगले दिन अपने रूम से बाहर निकलता है। उसे बाहर निकलने पर कुछ लोगों की बात सुनाई देने लगती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिनशु ने लूफी के साथ में ये एंगेजमेंट तोड़ दी है और ग्रीन फैमिली ने भी इसका पूरा सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि लूफी बिल्कुल भी उनकी बेटी के लायक नहीं है। उनकी बेटी कल्टीवेशन के 6th लेवल पर पहुंच चुकी है, इसी वजह से वो ये एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। ये ली फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। वो सभी लोग आपस में ये सब बातें कर रहे होते हैं। लूफी उनके बीच से होता हुआ उस घर से बाहर निकल जाता है और एक पहाड़ के पास आ जाता है। उस पहाड़ की छोटी वस्तुवाद में लूफी अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है और कहता है, एक टाइम आएगा जब मेरे एक पंच के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होगी कि बादलों को भी काट पाऊंगा। उस दिन मुझे अपनी लाइफ से पूरी संतुष्टि होगी और मैं बिना किसी रिग्रेट के मर पाऊंगा। ये कहने के बाद में लूफी वहां जाने लगता है। तभी लूफी को अपने पीछे एक बहुत तेज लाइट फील होती है। लूफी पीछे मुड़े देखता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है एक बहुत तेज लाइट सीधा उसके सर में घुस जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले सीन देखते हैं, एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग जबरदस्ती उस लड़की को कहीं घसीट के लेके जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी तरह घोड़े बैठकर लूफी वहां जाता है। वो लड़की लूफी को देखती है और कहती है, लूफी आ गया, अब वो मुझे बचा लेगा। वो लोग कहने लगते हैं, कौन लूफी, कौन नहीं है, हमें इसका बिल्कुल भी डर नहीं है। हम गिनती में इसे जाता है, हम इसको खत्म कर देंगे। लूफी उनसे कुछ भी नहीं कहता, वो बस अपने घोड़े पे से नीचे गिरता है और लगातार अपनी तलवार घुमा के उन सभी लोगों को मार देता है और उस लड़की को उन लड़कों से बचा लेता है। इसके बाद में आसपास में और जो भी लोग खड़े होते हैं वो सबके सब लूफी की तारीफ करने लगते हैं, उसकी जय जयकार लगाने लगते हैं। ये सब सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। तभी लूफी की आँख खुलती है। हम देखते हैं ये एक सपना था। लूफी अभी भी उस पहाड़ की चोटी पर कहीं पे लेटा हुआ है। लूफी उठता है और फिर सोचने लगता है ये केवल एक सपना था। फिर लूफी कहता है, मुझे लास्ट टाइम याद है कोई चीज थी जो अचानक से मेरे सर में गुजरी थी, वो थी क्या, और मुझे मेरी बॉडी के अंदर कुछ अलग से फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हुई नहीं, मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस हो गए हैं। अभी मुझे इसके पर ध्यान नहीं देना चाहिए और यहाँ चले जाना चाहिए। ये कहने का लूफी सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर जाने पर उसे यूही दिखाई देता है, जो कि कुछ लोगों से फाइट कर रहा होता है। लूफी बिना कुछ उससे कुछ कहे साइड से होकर वहाँ जाने लगता है। तभी यूही की नजर लूफी पड़ जाती है। वो उसे कहता है, लूफी रुको, मैंने कुछ नई टेक्निक सीखी है, मैं उसे तुम पर टेस्ट करने जाता हूँ, मेरे साथ में फाइट करो। लूफी कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी रास्ते में बहुत सारे जरूरी काम है जिन्हें मुझे अभी खत्म करना है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। जिस सुबह यही कहता है, तुम हमेशा बिल्कुल कचरा ही रहोगे। लूफी इसे कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस वहाँ चला होता है। इसके बाद अगले सीन में लूफी अपने घर पे आता है और कल्टीवेशन करने लगता है। पिछली बार से अलग लूफी इस बार कल्टीवेट कर पाता है और लगभग 5 दिन तक कल्टीवेट करने के बाद में लूफी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को पार कर लेता है और कुछ नई स्किल्स भी सीख लेता है।
इसके बाद में लूफी कुछ 100 टेक्निक से सीरियन डिसाइड करता है। इसके लिए लूफी कुछ पहाड़ों पर चल जाता है और वहाँ पर अपनी तलवार से प्रैक्टिस करने लगता है। उन पहाड़ों पे लगभग 10 दिन तक कंप्लीट करने के बाद में लूफी उस 100 टेक्निक को भी सीख जाता है। उस 100 टेक्निक को सीखने के बाद में लूफी वापस से अपने घर की तरफ आता है। तभी उसे यूही दिखाई देता है जो कि किसी को परेशान कर रहा था। हर बार की तरह लूफी उसको इग्नोर करता है और वहाँ से लगता है। यूही लूफी को देख लेता है और उसे कहता है, लूफी रुको, पिछली बार मैंने तो फाइटर चैलेंज दिया था लेकिन तुम बहुत बिजी थे, तुम बहाना बनाकर चले गए थे। मैं फिर से तुम्हें फाइटर चैलेंज देता हूँ, इस बार भागना मत, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लूफी कहता है, क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। यूही कहता है, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट टेस्ट डमी हो। मैंने एक 100 टेक्निक सीखा है जिसे मैं तुम पर टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते ही यूही अपनी तलवार से लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लूफी चल के उसे जगह डॉज कर लेता है। ये देखो यूही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत किस हुई मेरे अटैक को डॉज करने की? ये कहते ही यूही वापस से लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। लूफी बड़ी आसानी से बस खेल में उन सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और फिर यूही से कहता है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। ये कहते ही लूफी यूही के पास में आता है और उसे सीने पर अपना हाथ टच करता है। लूफी कितने कहते ही यूही के कपड़े वगैरह सब फट जाते हैं। उसके सीने के ऊपर एक बहुत जोरदार आंसू स्ट्राइक पड़ता है जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो उछल के दूर जाकर गिर जाता है। लूफी का केवल एक अटैक ही यूही को रहने के लिए काफी होता है। यूही जमीन पर गिरते ही बेहोश जाता है। इस समय पास में दो कैडेट खड़े होते हैं। वो लूफी को देख कहते हैं, ये कैसे हुआ? लूफी ने यूही को हरा दिया, वो भी केवल एक अटैक में। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर लूफी कहता है, आप दोबारा कभी भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहने में लूफी को डर लगता है। वो कैलकुलेटर्स कहते हैं, लूफी के अंदर वापस से उसकी पुरानी वाली पावर्स आ गई है। इसके बाद में लूफी अपने घर आकर फिर से कल्टिवेट करने लगता है। वो कल्टिवेट करते हुए काफी सारी नई स्किल्स को और अपने कल्टिवेशन लेवल को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ये करते हुए लगभग 10 दिन और बीत जाते हैं। इन कल्टिवेशन स्किल्स और कल्टिवेशन के लेवल को इंक्रीज करने के बाद में लूफी कहता है, मैं काफी ताकतवर हो गया हूँ लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं है। मुझे कल्टिवेट नॉलेज चाहिए जिसके लिए मुझे क्लाउड में झील पे जाना होगा। वहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स रहते हैं। उन मोस्टर्स से फाइट करके मैं खुद देख सकता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ और साथ ही उन मोस्टर्स के साथ साथ वहाँ पे मुझे कल से रिसोर्सेज भी मिलेंगे जिन्हें बेचकर मुझे पैसे मिल सकते हैं। ये सोचते हुए लूफी उस दिशा में चलने लगता है। वो पहाड़ पे चल रहा होता है कि तभी एक सांप उसके बीच में जा देता है और फिर अचानक से चलकर लूफी के बटे देता है। लूफी से टाइम पर अपने हाथों बीच में लाकर उस सांप को पहले पकड़ लेता है और सांप को देख कहता है, ये एक लो ग्रेड का बीस्ट है, इसके अंदर काफी ज्यादा जहर है। ये जहर इतना पॉइजनस है कि इसके एक बार काटने से कोई भी मर सकता है। इसी समय लूफी की नजर एक फ्रूट पे पड़ती है जो कि एक पहाड़ के ऊपर अटका होता है। लूफी उस पेड़ को देखकर बहुत खुश जाता है और कहता है, ये तो कीवी फ्लावर है। इसके बाद में लूफी उस सांप को साइड में फेंक देता है और पहाड़ों के ऊपर और पत्थरों के ऊपर कूदता हुआ उस पेड़ पे चढ़कर उस फल को तोड़ देता है और फिर कहने लगता है, ये कीवी फ्रूट अच्छी तरह से पक गया है, इसकी कीमत मुझे कम से कम 2 गोल्ड कॉइन मिल जाएगी। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जाता है। लूफी इस मॉन्स्टर को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, ये आयरन बोन ढाल है, इसको मैं डायरेक्ट नहीं मार सकता, थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगानी होगी। ये सोचते ही लूफी वहाँ से भागने लगता है। वो आयरन बोन ढाल उसका पीछा करने लगता है। तभी लूफी एकदम से घूमता है और फिर तलवार से उस ढाल के ऊपर और जोरदार अटैक कर देता है। लूफी का केवल एक अटैक उस ढाल को मारने के लिए काफी होता है। वो जमीन पे गिर जाता है। फिर लूफी कहता है, ये ढाल तो काफी आसानी से मर गया, अब मुझे इसके काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कम से कम 20 गोल्ड कॉइन तो मिलेंगे। इसके बाद में लूफी एक दुकान पे आता है जिसमें बाहर की तरफ से अंदर की आवाज आ रही होती है। ये आवाज एक लड़की की होती है। वो कहती है, ये चीज इसको तुम पिछली बार 55 गोल्ड में बेच रहे थे और अब तुमने इसकी रेट बढ़ा दी। हमारी बात को केवल 1 महीना हुआ है, 1 महीने के अंदर इसकी रेट इतने तक कैसे बढ़ सकती है? तुमने इसकी रेट मुझे 70 गोल्ड बताई है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने कम टाइम में तुम किसी भी चीज की रेट को इतना नहीं बढ़ा सकते। वो दुकानदार कहता है, मैं बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ, ये मेरी दुकान है और जो मैं तुम्हें रेट बता रहा हूँ ये रेट ही बिल्कुल सही है और जो चीज तुम मुझसे मांग रही हो उसकी रेट तो हमेशा ऊपर नीचे होती ही रहती है। लड़की कहती है, तो फिर ठीक है, जो भी अमाउंट मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको दे देती हूँ, बाकी का आप उधार रख लीजिए। दुकानदार कहता है, नहीं, हमारी दुकान में ये सब नहीं होता, आप यहाँ जा सकती हैं। इसी समय लूफी उस दुकान के अंदर आता है। वो सड़क को देखते पसंद आता है। इसका नाम सीओडी है। इसने लूफी की कई बार मदद की होती है। लूफी उस लड़की को देखता है, उससे पूछता है, सीओ क्या हुआ, क्या बात है? सीओ कहती है, नहीं कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तभी लूफी की नजर उस नेकलेस पर जाती है जो कि सामने टेबल पर रखा होता है। लूफी सब समझ जाता है, अपने पास से पैसे निकालता है, उस दुकानदार को दे देता है और फिर सीओ से कहता है, मैं इस दुकानदार को तुम्हारी तरफ से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन उस पैसे को रखने की मत करना, जैसे तुम्हारे पास पैसे आ जाए मुझे लौटा देना। ये सुनकर सीओ बहुत खुश जाती है। वो खुश होते हुए लूफी से कहती है, बिल्कुल, जैसे पैसे आ जाएंगे मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगी। ये कहते सीओ उस नेकलेस को उठाती है। उसी समय एक हाथ बीच में से आता है, उस नेकलेस को छीनकर अपने पास ले आता है।
हम देखते हैं ये एक लड़की है जिसका नाम गुनवी है और ये गुनसू जिससे लूफी की शादी होने वाली थी उसकी बहन है। गुनवी सू से कहती है इस नेकलेस को मैं रख लेती हूँ, काफी तो अच्छा लग रहा है। तभी लूफी से कहता है नहीं नेकलेस वापस करो। गुनवी कहती है नहीं नेकलेस तो वापस नहीं मिलेगा, ये मुझे पसंद आ गया है, मैं इसका डबल अमाउंट देने को तैयार हूँ। जो तुम्हारी फैमिली ने किया है उसके बाद में तुम इतना तो कर ही सकते हो। ये सुनकर लूफी सोचने लगता है ये सब कुछ तो इनकी फैमिली वजह से हुआ है, इन्होंने एक गलत अफवाह फैला दी जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई। ये सोचते हुए लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है। लूफी चिल्ला के गुनवी से कहता है मैंने कहा नेकलेस वापस करो, मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा। ये सुनते गुनवी थोड़ी डर जाती है, उसके हाथ में से उसका नेकलेस छूट जाता है। उस नेकलेस के नीचे गिरने से पहले लूफी और पाव को यूज करके उस नेकलेस को उछाल देता है, वो सीधे सू के हाथ में आता है। ये देखकर गुनवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लूफी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की। लूफी से इग्नोर करता है और सू को लेकर वहां जाने लगता है। ये देखकर गुनवी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो लूफी से कहती है लगता है तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते गुनवी लूफी के सामने खड़ी जाती है और उसके ऊपर अपना अंतस मारने की कोशिश करती है। लूफी भी तुरंत वैसा करता है, वो अपनी पावर को यूज करके एक जोरदार अंतस पंच लूफी के अंतस पे मारता है। दोनों के पंच टकरा जाते हैं, दोनों के पंच का लेवल सेम होता है, लेकिन लूफी का पंच ज्यादा ताकतवर होता है। गुनवी पंच की फोर्स से दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक और कैंडिडेट रह जाता है जिसका नाम यंग है। ये यहाँ पर आते ही गुनवी को संभालता है और उसे पूछता है गुनवी यहाँ पर क्या हुआ। गुनवी कहती है इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया और मुझसे मेरा ब्रेसलेट छीन लिया। ये सुनकर यंग लूफी से कहता है ए लड़के कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई गुनवी को परेशान करने की, क्या तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि तू एक लड़की को इस तरह से परेशान कर रहा है। लूफी कहता है तू यहाँ पर अभी भी आया है, पहले अच्छी तरह जान ले यहाँ की सिचुएशन क्या है, तुझे कुछ भी नहीं पता। लूफी ये कह रहा होता है कि तभी सी लूफी से कहती है लूफी जान दो इन्हें और हमें भी यहाँ सुनना चाहिए, मुझे ब्रेसलेटिंग चाहिए, इन्हें वो दे दो, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब लूफी और सुई वहाँ जाने लगते हैं। तभी यंग उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है अब हमें केवल ब्रेसलेटिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम गुनवी से अपने घुटनों पर बैठ कर माफी मांगो। अगर गुनवी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं वादा करता हूँ तो तुम्हें जान दूंगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। जिसमें लूफी कहता है क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझसे माफी मंगवा सकते हो। इसी तरह से लूफी और यंग के बीच में फाइट का माहौल बनने लगता है। आसपास खड़े लोग ये देखने लगते हैं, वो कहने लगता है यंग फैमिली और ली फैमिली के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है। उसी जगह पर यंग फैमिली के और भी लोग होते हैं, उनमें से एक कहता है ये लड़का इसका नाम तो लूफी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी हिम्मत भी देखो कितनी ज्यादा हो रही है, ये यंकी को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। तभी सुई लूफी से कहती है लूफी हमें किसी भी तरह से इस मैटर को खत्म करना चाहिए। लूफी कहता है मुझे भरोसा रखो और थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। ये कहते ही यंग लूफी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। लूफी इससे बिल्कुल घबराता नहीं है। लूफी पीछे की तरफ घूमता है और उसके पेट के ऊपर एक जोर से लात मार देता है। ये किक पड़ते ही यंग के मुंह से खून बहने लगता है, वो चले से जमीन में गिर जाता है और बेहोश जाता है। ये देखकर गुनवी चिल्लाने लगती है खून हो गया, इस लड़के ने इसको मार दिया है। लूफी कहता है जा चिल्लाओ मत, अच्छे से चेक करो, वो अभी तक जिंदा है। इसमें गुनवी डर जाती है, वो तुरंत अपने हाथ अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं यूही वहीं पर है। यूही लूफी से कहता है ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुमने ली फैमिली के और यंग फैमिली के बीच हुई दोस्ती को खराब किया है, इससे ली फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। लूफी कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मैंने जो किया है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और किसी को भी मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। यूही कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ताकतवर समझने लगे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम सबसे ताकतवर हो, कोई ना कोई होगा ही जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। और तुमने तो फाइट यंग फैमिली के साथ में की है, उसके अंदर जो बहुत सारे ताकतवर लोग हैं वो जरूर तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे सकता हूँ और तुम्हें मेरे उस लेक्चर को मानना चाहिए था। लूफी से कोई जवाब नहीं देता, वो बस सीओ से कहता है सीओ चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद में लूफी और सीओ वहाँ चले जाते हैं और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।